जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि सावन का पवित्र महीना जो शुरू हो चुका है और आज सावन के इसी पवित्र महीने का पहला सोमवार है और इस महीने भगवान शिव की जो है वो पूजा आराधना का जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्व है। आज उसी भी हमारी विशेष बातचीत जो है वो होने जा रही है। प्राचीन शिव मंदिर विश्वनाथ से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनूप गिर जी महाराज। देखिए, जो सावन महीने का महत्व है, सावन महीने में समुद्र मंथन हुआ था। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में अमृत कुंभ, लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, पुष्कर विमान, रंभा, कामधेनु गाय, विश्वकर्मा आदि वस्तुएं निकली थी और साथ में विष भी निकला था। तो विष लेने कोई भी तैयार नहीं हुआ था, तो शिव जी ने विष को खुद पी लिया था और अपने कंठ में ही रोक लिया था। तभी से शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा है। विष पीने से शिव जी को बहुत गर्मी लगने लगी, मूर्छा छाने लगी। तो सभी देवताओं ने शिव जी को जल, दूध, बेलपत्र, दही, अन्य चीजें चढ़ाई थी और शिव जी ने शीतलता के लिए अपने मस्तक पे चंद्रमा भी धारण कर लिया था। तो तभी से सावन महीना शिव जी का कहा जाता है और ये जल, दूध वगैरह चढ़ाने की उसी समय से परंपरा प्रारंभ हुई थी। जो आपने पूछा कि पूजा विधि, तो इस सावन में 4 सोमवार हैं। पहला तो आज ही है, दूसरा 21 जुलाई को है, तीसरा 28 जुलाई को है और चौथा 4 अगस्त को है। फिर 9 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। सावन के सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग को पहले जल से साफ करें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से साफ करें उसको और भस्मी से या सफेद चंदन से शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाएं, बेलपत्र, फूल, माला इत्यादि चढ़ाएं और मौसमी फल, मिठाई, ये सभी चीजें अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार चढ़ानी चाहिए। एक विशेष बात, जो शिव जी का मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र के जाप करें। नमः शिवाय शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है। ये शिव जी के हृदय में वास करता है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जो आपने सावधानी पूछी थी, तो जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो उसमें सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता है। धोती पहन के, गमछा कंधे पे डाल के शिव जी का पूजन करें। भस्मी अवश्य लगाएं, बिना भस्मी लगाए शिव जी की पूजा पूर्ण नहीं होती। भले ही आप एक भस्मी का तिलक लगा लो और रुद्राक्ष अवश्य पहनो। पूरी माला नहीं पहनना तो एक रुद्राक्ष पहनो, लेकिन रुद्राक्ष जरूर पहनो। आरती करने के तुरंत बाद शिव जी को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि शिव जी को अपने भोग में हुई देरी पसंद नहीं आती है। दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, बिना दक्षिणा के कोई कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्र वचन है कि जो भी देवज्ञ ज्योतिषी या मंदिर में खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ ही वापिस जाता है। शिव जी को ओघड़दानी कहते हैं। जो आप कह रहे थे शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, शिव जी को ओघड़दानी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी वरदान देते समय ये नहीं सोचते कि इससे सृष्टि का कोई नियम भंग हो सकता है या सृष्टि में कोई उथल पुथल हो सकती है। जिस पे प्रसन्न हुए उसे मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं, इसलिए शिव जी को ओघड़दानी कहा जाता है। अगर आप एक बात माने तो पारद होता है, पारद का एक शिवलिंग आता है। पारद बोलते पारा को। पारा की उत्पत्ति शिव जी के वीर्य से मानी गई है। तो पारद का शिवलिंग घर में रखें। उस सावन के महीने के अलावा हर महीने हर टाइम उसकी पूजा हो सकती है। वो स्वयं सिद्ध शिवलिंग होता है, स्वयं सिद्ध। उसकी घर पे पूजा कर सकते हैं। पारद का शिवलिंग रख के जो भी आपसे श्रद्धा सामर्थ्य हो उससे है ना, आप जो भी मनोकामना करेंगे आपकी अवश्य पूर्ण होगी। अब मैं आपको शिव जी पे जो वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं उसका महत्व बताता हूँ। जैसे दूध है, जब तक बछड़ा पास में नहीं हो गाय दूध नहीं देती है, इसलिए दूध को मोह का प्रतीक माना जाता है। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए कण कण संग्रहण करती है, इसलिए शहद को लोभ का प्रतीक माना जाता है। दही, दही की तासीर होती है गर्म, इसलिए यह क्रोध का प्रतीक माना जाता है। घी,
घी समृद्धि के साथ आता है, इसलिए घी को अहंकार का प्रतीक मानते हैं। और गंगा जल, भागीरथ अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पे लाए थे, इसलिए गंगा जल मुक्ति का प्रतीक है। तो हम अपने लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सभी की मुक्ति के लिए शिव जी को अर्पित करते हैं कि भाई ये चीजें हमसे दूर रहें। जो सावन का महीना है इसमें नाग पंचमी भी आएगी, वो होगी 29 जुलाई को। जिस व्यक्ति को काल सर्प दोष हो, कुंडली में काल सर्प दोष होता है, जब राहु और केतु सारे ग्रहों को कैद कर लेते हैं उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। तो 29 जुलाई को नाग पंचमी के दिन आप चांदी के 4 नाग लें, उनको पंचामृत में डुबा के रखें और आधे घंटे नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, बाद में वो नाग शिवलिंग पे चढ़ा दें, तो आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद। जय शंकर।